आज के इस वीडियो में हम कुछ ईडियम्स स्टडी करेंगे। टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है जितना हो सके उतना प्रयास करना। टू ट्राई अटमोस्ट, ज़मीन आसमान एक कर देना। हम हिंदी में जिसे कहते हैं ज़मीन आसमान एक कर दिया उसने, मतलब उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। टू मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन का मतलब स्वर्ग होता है और अर्थ का मतलब पृथ्वी होती है। मतलब स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक वो जहाँ जा सकता था वहाँ गया, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ज़मीन आसमान उसने एक कर दिया। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है जिंदा रहना, अपने आप को जीवित रखने में सफल होना। किसी ऐसे सर्कमस्टांसेज में जब हम होते हैं, जब बहुत मुश्किल की घड़ी में है, जैसे कोई जंगल में है कहीं पे या ऐसी जगह पे जहाँ सुविधाएं नहीं है, और वहाँ वो इफ़ ही हैज़ मैनेज टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो उसका मतलब होता है टू मेंटेन लाइफ, जिंदा रहना। सेंटेंस में देखिए, इसको समझते हैं। द ओल्ड मैन मैनेज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर इन द नैरो सर्कमस्टांसेज। वो बूढ़ा आदमी जो है उसने किसी तरीके से मैनेज किया कि वह जिंदा रह सके। टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, कहाँ? इन द नैरो सर्कमस्टांसेज। नैरो सर्कमस्टांसेज भी एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि जब उसके बहुत गरीबी के दिन थे, बहुत मुश्किल दिन थे उस समय। हुश मनी। हुश मनी का मतलब होता है चुप रहने के लिए दिया गया रिश्वत। हुश, हम बच्चों को कहते हैं ना ऐसे, चुप रहो, हुश, ऐसे, है ना। तो मतलब चुप रहने के लिए दिया गया पैसा जो होता है उसको हुश मनी कहते हैं। अ ब्राइब टू कीप सीक्रेट। ही मैनेज टू एस्केप पनिशमेंट, यानी वो पनिशमेंट से बच गया। कैसे? बाय पेइंग हुश मनी, हुश मनी दे करके। यानी जो उसके विटनेस थे उसको उसने हुश मनी दे दिया, यानी चुप रहने के लिए पैसे दे दिए, उसकी बात को रिवील नहीं होने दिया और वो बच गया। तो हुश मनी का मतलब होता है चुप रहने के लिए दिया गया रिश्वत। और वैसे रिश्वत के लिए इजी मनी वर्ड यूज होता है। इजी मनी मतलब रिश्वत नॉर्मल सेंस में। पेइंग थ्रू वंस हैट, सॉरी, टॉकिंग थ्रू वंस हैट। टॉकिंग थ्रू वंस हैट का मतलब होता है बेमतलब की बातें करना, बेवकूफ़ों की तरह बातें करना। टॉकिंग इररिस्पॉन्सिबली। हैट का मतलब टोपी होता है, टोप, है ना। टॉक का मतलब बात करना, मतलब वो अपने मुंह से नहीं अपने टोपी से बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल इरेलीवेंट बातें कर रहा है, इररिस्पॉन्सिबली बातें कर रहा है, बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहा है। आई डोंट माइंड वॉट ही इज़ सेइंग। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, नहीं मानता हूँ जो वो कह रहा है। ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट। वो बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहा था, इसलिए मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मान रहा हूँ। ये सेंटेंस है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं कहीं भी टॉकिंग थ्रू वंस हैट का। ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है जो अभी होने ही वाला है, जो लाइकली टू हैपन है, जो होने की संभावना है नियर फ्यूचर में, उसे कहते हैं ऑन द कार्ड्स। मतलब कार्ड, प्लेइंग कार्ड होता है ना, कार्ड में है हमारे पास वो, और मैं उसे अभी कार्ड को फेंकने ही वाला हूँ, मतलब वो होने ही वाला है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, होने ही वाला होकर कहते हैं ऑन द कार्ड्स। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। उसका प्रमोशन ऑन द कार्ड्स है, मतलब होने ही वाला है। 1 महीने में, 10 दिन में, जो भी मतलब कमिंग टाइम है उसमें होने वाला है, तो उसको हम कहते हैं ऑन द कार्ड्स है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स, बाईगॉन्स, ये बाई और गॉन, GON, गॉन जो है वो गो वेंट गॉन से बना हुआ है। तो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स का मतलब होता है पिछली बातों को, पुरानी बातों को भूल जाना, उस पर ध्यान न देना। इग्नोर द पास्ट। जब हम पास्ट को इग्नोर करते हैं तो उसे कहते हैं लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। मतलब जो बीत गई उसे जाने दो, उसे रहने दो, उसे भूल जाओ, है ना। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स।
तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इट विल बी वाइज, समझदारी भरा हुआ होगा क्या, ऑन योर पार्ट, तुम्हारी तरफ से, अगर तुम उसे भूल जाते हो उन बातों को। टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बातें हो गई सो हो गई। और वंस एचिल्स हील्स, वंस एचिल्स हील्स का मतलब होता है, एचिल्स हील मतलब एड़ी होती है ना, पैर के नीचे तलवे को हील कहते हैं। और वंस एचिल्स हील का मतलब होता है किसी का कमज़ोर पक्ष, अ वीक पॉइंट। सेंटेंस में समझते हैं इसको। हाउ एवर पावरफुल अ पर्सन में बी, चाहे जितना भी पावरफुल कोई आदमी क्यों ना हो, हाउ एवर पावरफुल, कितना भी पावरफुल कोई आदमी क्यों ना हो, ही इज़ वल्नरेबल, वह वल्नरेबल होता है बिकॉज ऑफ हिज एचिल्स हिल्स, वो अपने एचिल्स हिल्स की वजह से, यानी कि अपने कमज़ोर पक्ष की वजह से, कोई ना कोई उसकी कमज़ोर बात होती है उसकी वजह से वो वल्नरेबल होता है, मतलब उस पर अटैक किया जा सकता है, उस पर हमला किया जा सकता है, उसको चोट पहुंचाया जा सकता है। अब एचिल्स हिल्स को हम समझते हैं इसकी ऑरिजिन से थोड़ा सा। एचिल्स नाम का एक बच्चा था, ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि जब दुर्योधन महाभारत का युद्ध हारने लगा था तो उसकी माँ गांधारी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें चाहूँ तो तुम्हारे शरीर को वज्र का बना सकती हूँ, मजबूत बना सकती हूँ, तुम अमर हो सकते हो अगर तुम मेरे सामने एक बार निवस्त्र आ जाओ और मैं तुम्हें अपनी आँखों से पट्टी हटा के देख लूँगी, तो तुम्हारे बदन के जिस हिस्से पर मेरी नज़र पड़ेगी वो वज्र का हो जाएगा। ठीक है। और कृष्ण भगवान इसमें क्या करते हैं, उसको रास्ते में समझा देते हैं कि ऐसे कैसे जाओगे, तो कम से कम बड़े हो गए हो, एक पत्ता ही लपेट लो, है ना। तो उसने केले का पत्ता लपेट लिया। तो जिस बॉडी के पार्ट पे, जंघों पे उसकी माँ की नज़र नहीं पड़ी, वो पार्ट वीक रह गया उसका। सिमिलरली इसी तरीके की कहानी थी ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसमें एचिल्स नाम का एक बच्चा था और उसकी मदर ने उसको इमोर्टल बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए, एक नदी थी, उस नदी में ये मान्यता थी कि इस नदी में अगर किसी बच्चे को डुबाया जाए तो जिस बॉडी के पार्ट में उस नदी का पानी लगेगा वो वज्र के समान हो जाएगा, उस पर चोट करने से, प्रहार करने से चोट नहीं लगेगी। तो उसकी मदर ने क्या किया कि उसको पैर के तलवे को, पैर के बिल्कुल एंड से उसको पकड़ के उल्टा करके और उसको नदी में एक डुबकी लगवा दी। अब उसका पूरा शरीर तो पानी में गया, लेकिन हील जो है वो ऊपर ही था, मदर के हाथ में था। ठीक है। तो हील पानी के टच में नहीं गया और हील उसका कमज़ोर रह गया। ठीक है। तो सिर्फ हील पे ही मारने से उसको चोट लगता था, बाकी पार्ट उसका वज्र के समान था। तो इसलिए ये ईडियम आया यहाँ से, वंस एचिल्स हील, यानी कि किसी व्यक्ति का कोई कमज़ोर पक्ष है, कोई कमज़ोर बिंदु है, तो उसे कहते हैं वंस एचिल्स हील। थैंक यू फॉर वॉचिंग।